ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामास्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो, राम मामुद्धरम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं, काञ्चनाद्रिकमनीय विग्रहम्। परिजाततरुमूलवासिनं, भावयामि पवमानन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं, तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं, मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए भारत माता की, गौ माता की, सनातन धर्म की। वास्तव में गोपाष्टमी का पर्व क्या है? तो श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि नंद नंदन श्याम सुंदर चपल चितचोर कन्हैया जब छोटे से थे, घुटने केवल चलते थे अपने आंगन में, तो वो देखा करते कि सुबह सुबह नंद बाबा तैयार होके काली कमरी कंधे में डाल के, और ऐसा नहीं कि देखो नंद बाबा राजा थे। नंद बाबा कौन थे? तो राजा। नंद का मतलब वैसा राजा नहीं जो मुकुट पहन के सिंहासन में बैठता है ना। नंद का मतलब क्या हो गया कि जिसके पास सबसे ज्यादा गाय हो और उससे थोड़ी कम गाय हो तो उसे कहते थे उपनंद। अच्छा, उससे भी थोड़ी कम गाय हो, तीसरे नेम का जो तीसरे चरण का, तो एक तो हो गया नंद, एक हो गया उपनंद, और उससे नीचे जो रहे उनको कहते थे सर्वानंद। और उसके बाद जिनके घर में सब आनंद ही आनंद है ना भाई, दूध दही खाओ, मस्त रहो, मक्खन खाओ, लेकिन सबसे ज्यादा गाय जिसके पास हो उसको कहते थे नंद। और सबसे ज्यादा गाय थी नंद बाबा के पास, वसुदेव जी के पास। तो वसुदेव जी को तो उस समय जेल में डाल दिया गया, तो सारी जिम्मेदारी किनके पास आ गई? तो जो वृंदावन में रहते थे नंद बाबा, उनके पास आ गई। और वही नंद ने भगवान कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त किया। इससे प्रमाणित होता है कि जिसके पास गाय नहीं होगी उसके जीवन में तृष्णा ही तृष्णा है, और जिसके पास गाय हो उनके घर में साक्षात कृष्ण है। नंद के घर में गाय थी तो भगवान कृष्ण चले आए। यशोदा ने जन्म नहीं दिया था माताओं कन्हैया को, यशोदा ने जन्म नहीं दिया,
लेकिन जब भी भगवान कृष्ण का नाम लिया जाता है तो देवकी नंदन कम बोला जाता है, यशोदा नंदन ज्यादा बोला जाता है, क्योंकि यशोदा गाय की सेवा करती थी, गाय का सम्मान करती थी। नंद बाबा को तैयार होते भगवान कृष्ण देखते थे कि लकुटी लेकर के, कामरी लेकर के और गाय चराने जाते हैं। राजा थे लेकिन अपने सैनिकों के साथ स्वयं जाते थे, ग्वाल वालों के साथ गायों की सेवा करते थे, गाय चराते थे। आजकल लोग कहते हैं कि गाय की सेवा करना मुश्किल काम हो गया। गाय की सेवा मुश्किल काम इसलिए हो गया क्योंकि हम नौकर भरोसे हो गए। जब तक गाय की सेवा लोग स्वयं करते थे, अच्छे अच्छे घर की माताएं स्वयं गाय का गोबर कचरा करती थी कि नहीं करती? अपने हाथों से दूध निकालते थे कि नहीं निकालते? गाय का दूध दोहना, गाय का दही पिलोना, घी बनाना, ये कोई नौकर भरोसे नहीं होता था। आज भी कई घरों में माताएं अपने हाथ से ही करती हैं, लेकिन बहुत जगह इसके लिए नौकर लग गया है और अब तो नौकर भी नहीं मिलता है। कई लोग तो इसीलिए गाय नहीं पालते हैं क्योंकि नौकर ही नहीं है। गाय रखोगे, दूहने वाला नहीं मिलता है। कई गांव में तो राउत नहीं है। कई गांव में क्या, बहुत गांव में हो गया, राउत लोग भी छोड़ने लग गए हैं, पानी बांध के गाय चरा रहे हैं। लेकिन उस समय का देखो, यशोदा जी स्वयं माखन बिलोती थी और नंद बाबा स्वयं गाय चराते थे। भगवान कृष्ण जब थोड़े बड़े हुए, 4 साल के हुए, तो यशोदा मैया से जिद करते थे कि मैया मैं भी गाय चराने जाऊंगा, मैं भी गाय चराने जाऊंगा। जैसे बाबा जाते हैं मैं भी जाऊंगा। तो यशोदा मैया समझाती थी, कन्हैया गाय चराना इतना सरल काम नहीं है, तो उसे नहीं होगा। हे मैया मैं तो जाऊंगा, मैया मुझे गाय चराने गई हो। तो यशोदा मैया बार बार समझाती, नहीं मानते भगवान कृष्ण। जब 5 साल के हुए भगवान कन्हैया और 6 साल के बलराम जी हुए, तो एक दिन यशोदा जी ने निर्णय किया और नंद बाबा से बात की। कहा जब इतना जिद करते हैं कन्हैया तो इनको गाय चराने दो। नंद बाबा ने कहा चलो ठीक है, लेकिन बड़ी गाय नहीं चराने देंगे, छोटे छोटे जो बछड़े हैं ना उनको आसपास में घुमा के लाने के लिए उनको कर दो, तो इस तरह से उनका मन भी रह जाएगा और वो चराना भी सीख जाएंगे गाय। तो यही गोपाष्टमी का दिन था। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन ऋषि गर्ग को बुलाया गया, कुलगुरु को बुलाया गया और उनको गर्गाचार्य जी को बुला करके विधि विधान के साथ वेदी बनाई गई, हवन करवाया गया। भगवान कृष्ण और बलराम का सुंदर सा मां यशोदा ने श्रृंगार किया, उनको पगड़ी बांधी। पहली बार जब गाय चराने गए तो उनको मोर पंख लगाया। भगवान कृष्ण को मोर मुकुटधारी कहते हैं ना, तो मोर पंख तभी लगाया जब वो गाय चराने के लिए जाने लगे। बाबा ने एक काली कमली दे दी है, एक लाठी दे दी, लकुटी दे दी और उनके पांव के लिए सुंदर जूते बना दिए गए कि जंगल में जाएंगे मजबूत। अभी तक तो ऐसे ही खेलते थे ना आंगन में। राम का श्रृंगार किया गया और श्रृंगार करके उनको वन जाने के लिए तैयार किया गया। लेकिन 8 सखा साथ में दिए गए। उनके सबसे प्रिय मित्र थे 8, श्रीदामा, सुदामा, ऐसे 8 सखा थे उनके। यही 8 सखा मन सुखा तन सुखा। सुनते हैं कथा में, सब महाराज लोग सुनाते हैं, भाई लंबा चौड़ा। मेरे पास ज्यादा लंबा चौड़ा कथा नहीं है, मैं संक्षिप्त में, आज गोपाष्टमी का दिन है तो भक्तों ने निवेदन किया कि गोपाष्टमी की कथा जरूर बताएं, जिसको सुनकर कहने वाला सुनने वाला दोनों धन्य होता है। तो भगवान कृष्ण के 8 सखा, भगवान कृष्ण और बलराम, ये 10 लोगों की टीम बनी। बछड़ा चराने जाना है, गोवत्स चराने जाना है। नन्हे नन्हे छोने उछल कूद करने लगे कि आज तो स्वयं ब्रह्मांड नायक परमात्मा हमें चराने ले जा रहे हैं। मैं कहता हूँ धन्य है वो बछड़े। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है माताओं कि वो बछड़े सामान्य बछड़े नहीं थे। जो योगी यति ऋषि मुनि हजारों वर्ष तपस्या करके भगवान को प्राप्त नहीं कर सके, उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि कृष्ण आए हैं, हमें बछड़ा बना के भेज दो, वो हमको चराने जाए, हमको छुए, हमसे प्रेम करे तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। तो बड़े बड़े ऋषि महात्मा थे, वो बछड़े नहीं थे, ऋषि महात्मा थे, जिनको भगवान कृष्ण ने चराने के लिए तैयार किया। और इस तरह से कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भगवान कृष्ण को गोचारण लीला के लिए तैयार किया गया। और कहते हैं कि जब गोचारण के लिए भगवान कृष्ण चलने लगे तो उन्होंने, जैसे कोई मंदिर में जाता है ना, आप लोग अभी कथा पंडाल में आते हो तो वहां दरवाजे में जूता निकाल देते हो, कहीं दूर में निकाल देते हो, मंदिर में जाते हैं दरवाजे में ड्योई में निकाल देते हैं। तो जैसे ही भगवान कृष्ण बलराम गाय के बछड़ों को चराने के लिए आगे बढ़े, पांव में जूता पहना था लेकिन वो बगल में निकाल दिया।
तो यशोदा मैया दौड़ के आई, अरे लाला क्या कर रहे हो, पाँव में जूता नहीं पहनोगे, जंगल जा रहे हो, कांटे लगेंगे, कंकड़ लगेंगे, ऐसे कैसे। कहा मैया एक बात बता। बोले हाँ, हमारे पैरों की तुझे बड़ी चिंता पड़ी है, लेकिन ये गाय के जो नन्हे नन्हे बछड़े हैं इनके पैरों में तो जूता नहीं है, इनको कांटा लगेगा तो। मैया यशोदा तो परेशान हो गई। बोले आज तक तेरे बाबा ने ऐसी बात नहीं कही, आज तक किसी चरवाहे ने ऐसी बात नहीं कही जो तूने कह दी। भगवान कृष्ण मन ही मन कहते हैं मैया आज जो होने वाला है वो ब्रह्मांड में कभी नहीं हुआ, ये भी तो पहली बार हो रहा है कि स्वयं भगवान गाय चराने जा रहा हो। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।